हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि है? फारसी है, द्राविड़ है, संस्कृतिक है, उच्चवाच योग्य है? मतलब ये बताइए आप कि कौन से हैं, जल्दी से। हो गया? आपने जांच कर ली? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा उच्चवाच योग्य नहीं है। मतलब क्या कि सिंधु घाटी की जो लिपि है ना, वो भावात्मक और चित्रात्मक है। मतलब कि जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो उसमें क्या होता था कि भाव से, मतलब एक बोल से उसके लिपि को लिखा जाता था, चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था। चित्र, ऐसा चित्र बना दिया जाता था कि लोग उसको देख के ही समझ जाते थे कि वो चित्र कहना क्या चाह रहा है, क्या लिपि है, उससे वैसा वो लिपि था। उसमें क्या था ना कि कुल जो थे ना वो 64 गो अक्षर थे। कितने अक्षर थे? 64 अक्षर थे। और उसी 64 अक्षर से क्या होता था कि लगभग 400 शब्द बनाया जाता था। समझे? 64 अक्षर से 400 शब्द बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका लिपि इन तीनों में से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद इजी भी है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग बताइए क्या है। चलिए तो मैं बताता हूँ कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, उसका आंसर होगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला जो है प्राचीनतम शिक्षा का स्थान था। ओके, तक्षशिला में हमारे बहुत महान, जैसे चाणक्य हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये सब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे तक्षशिला से। ठीक है, ये जो था तक्षशिला ना, ये आपको इसमें जीवक जो है वो भी इसमें मतलब शिक्षा प्राप्त किए थे इससे। ठीक है, चलिए अब आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे अब इसमें नालंदा का भी है जिक्र। देखिए नालंदा जो, ये नालंदा, इसका भी जिक्र है। तो आपको पता हो कि नालंदा विश्व जो विद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? पता ही होगा उसकी स्थापना को किसने की थी। तो उसकी स्थापना की थी आपको कुमार गुप्त ने। ओके, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? तो 436 ईस्वी में। कब की थी? 436 ईस्वी में कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। और ये जो विक्रमशिला है ना, विक्रमशिला, इस विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपको धर्मपाल ने। किसने की थी? आपको धर्मपाल ने। ओके, धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? बता सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल। ठीक है, केरल जो है आपको पता है कि जो मसाला होता है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। वैसा ही काजू जो है वो भी केरल में सबसे ज़्यादा होता है। नारियल, रबर, ये सब भी केरल में ही सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या है किसकी है? भील की है, मुंडाओं की है, संथालों की है, नागाओं की है, किसकी है? तो आपको पता ही होंगे कि बहुत फेमस है संथाल। और संथाल के कारण ही, क्योंकि संथाल बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था संथालों का। ठीक है ना, ये इसका विद्रोह तो आपको लगभग 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 में संथाल का विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो है मतलब हर विद्रोह में सबसे ज़्यादा हिंसक भी था। ये हिंसक विद्रोह था। ठीक है ना, और आपको पता होगा कि जो संथाल है ना, इसको भारत की 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, 8वीं सूची में संथाल को 8वीं सूची में भी रखा गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से
राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में से किसे करना सबसे उपयुक्त होता है? तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मतलब कि ये क्वेश्चन को आप लोग जानते भी होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य विधानसभा, किसी भी राज्य का विधानसभा जब कोई बिल पास करता है तो राज्यसभा राज्यपाल के जाता है। आपको पता ही, जैसे लोकसभा का है तो किसके पास जाता है? पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। तो वैसे ही विधानसभा में राज्यपाल सबसे अति होता है तो राज्यपाल के पास जाता है और फिर राज्यपाल एक केंद्र के अभिकर्ता के हैसियत से और कहीं भेजेगा कि उनसे भी तो कोई ऊपर है। तो कौन है? वो है आपको राष्ट्रपति। ठीक है, तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। अब उन पर निर्भर करता है कि उस बिल को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था, मतलब कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो उनकी मृत्यु आपको कब हुई थी बता सकते हैं? चलिए, उनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। ओके, 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1889 में, यानी महात्मा गांधी से 20 साल के बाद पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। ओके, 1889 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? कौन सा मामला है जो प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया, तो मतलब डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा मामला कौन सा है? 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिक होने पर, या ए और बी दोनों? आप बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और जल्दी बताइए। दिमाग लड़ाने वाला क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन जो ऐसा होता है जो आपको मतलब पॉलिटिक्स साइंस से जो क्वेश्चन होता है, संविधान से जो क्वेश्चन है, वो बिना दिमाग लड़ाए आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग लड़ाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं कि नहीं याद है, लेकिन आप अगर इसमें दिमाग लड़ाएंगे ना, क्योंकि ये तो हमारे संविधान से है, दिन न्यूज़ में चलते रहता है, तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ना, ये हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की अगर कोई संपत्ति है, जैसे कि मेरी कोई संपत्ति है, अगर मेरी संपत्ति भी कोई बलपूर्वक मतलब उसको हड़प लिया मेरे ज़मीन को ना, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाकी अगर कोई राज्य में 2 राज्य है उसमें विवाद है, या फिर किसी राज्य और केंद्र में विवाद है, या किसी का मूल अधिकार है उसका अतिक्रमण के विरुद्ध मामला है, तो उसे डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन ये मामला नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वायुमंडलीय दाब की नाप किससे की जाती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैरोमीटर इसका आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व यानी कि पहले कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था? बता सकते हैं कि मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था? बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, सैब। ओके, सैब हो जाएगा इसका आंसर, सैब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगोल में शब्द जो है प्रेयरी, उसका क्या अर्थ है? ये भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर बहुत बारी क्वेश्चन आता है, और इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। ठीक है, उत्तरी जो अमेरिका है उसके शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, और पैम्पास जो होता है वो अर्जेंटीना का होता है। ठीक है, बेल्ट होता है अफ्रीका का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, कर्नाटक। कौन सा बेमेल है? इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, क्योंकि कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी जो है यह क्या है? आपको लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ये लोग क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और कर्नाटक एक राज्य का है, तो इसमें साफ बेमेल यानी कि अलग कौन आपको दिख रहा है? कर्नाटक। नेक्स्ट में चलते हैं। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फ्यूरर जो होता है, फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर को जो है ना वह फ्यूरर कहा गया था। ओके, हिटलर को क्या कहा गया था? फ्यूरर। और क्यों कहा गया था भाई? तो क्योंकि यह सर्वमान्य नेता था। सर्वमान्य नेता का मतलब क्या होता है? एकमात्र नेता। एकमात्र नेता जो कि बलपूर्वक क्या हुआ था? राष्ट्रपति बन गया था।
समझ गए, बलपूर्वक राष्ट्रपति बन गया था, मतलब कि हथिया लिया था सबको, मतलब कि तानाशाह था। और ये कब बना था, तो आपको 1933 ईस्वी में। ओके, 1933 ईस्वी में यह जबरदस्ती राष्ट्रपति बन गया था। ठीक है, और इनका जो संबंध था वह नाजी पार्टी से भी संबंध था, नाजी पार्टी से इनका संबंध भी था। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ था वह हुआ था यहूदी पर। यहूदी यानी कौन, जो कि अभी इजराइल में सबसे ज़्यादा है। यहूदी, इजराइल जो है यह यहूदी धर्म का आती है। ठीक है ना, तो उस पर सबसे ज़्यादा उसका अत्याचार हुआ था। मकबरा क्या होता है, तो मकबरा जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, बड़ी शाही कब्र होता है, पर्वत कूट होता है, संग्रहालय होता है, या एक बड़ी बिल्डिंग का आधारित प्रकोष्ठ होता है, सब क्या होता है। तो वो अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बड़ी शाही कब्र। जैसे आपको ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, फिर बीबी का मकबरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब वही है, मकबरा है जो बड़ी शाही कब्र है। ठीक है, चलिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, जॉनसन रॉबिन्सन, जॉन मेनार्ड किन्स या जेके गेलब्रेथ। आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनार्ड किन्स। ओके, जॉन मेनार्ड किन्स इसके लेखक हैं, और ये जो थे ना अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। ओके, और एडम स्मिथ को तो सब जानते ही होंगे, बहुत बड़ा नाम है, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, मतलब इनमें से कौन है जो एनेलिडा से संबंधित है। आप बता सकते हैं कि कौन है जो एनेलिडा से संबंधित है, बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस। ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस जो है वह एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। ओके, एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो कौन था जो सजीव वस्तु में लक्षण के जो आनुवांशिक है उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन यानी कि उसमें योगदान दिया था। तो आपको पता होगा इसका आंसर, अगर नहीं पता है तो जान लें कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने इसमें योगदान दिया था कि जो सजीव वस्तु है उसमें आनुवांशिक का सिद्धांत है कि नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं हो तो जान लीजिएगा, क्योंकि यही जो है वो आपको मटर जो पौधा होता है उसी में ये उसका उसी पर वो मतलब किए थे परीक्षण। डैश के कारण स्क्लेरकाइन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण स्क्लेरकाइन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन के कारण स्क्लेरकाइन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ठीक है, स्क्लेरकाइन जो होता है वो सेल में जीवद्रव जो हो सकता है, जीव द्रव नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपनी शुद्ध स्थिति में धातु में एक चमकदार सतह होती है। अपनी शुद्ध स्थिति में जब वह धातु शुद्ध स्थिति में होता है तो उसमें चमकदार सतह होती है। इसका यह गुण कहलाता है। इसका गुण जो कहलाता है क्या कहलाता है, तन्यता कहता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है, लोचदार चमक कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है, क्या कहलाता है, बता सकते हैं, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा धात्विक चमक। सीधी सी बात है कि अपनी शुद्ध स्थिति में जब धातु में एक चमकदार सतह होता है तो यह इसका गुण जो होता है वह धात्विक चमक कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल में एक अम्ल या एक क्षार को जब हम घोलते हैं तो उस प्रक्रिया में अत्यधिक क्या होता है। अम्ल और क्षार को एक साथ घोलने पे उसमें जो प्रक्रिया होती है उसमें अत्यधिक क्या होता है, उस प्रक्रिया में अत्यधिक क्या होता है, बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रिडक्टिव। ठीक है, रिडक्टिव जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ऑक्सीडेटिव नहीं, रिडक्टिव होता है उसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो इसका जो मान होता है वह 0 होता है। ओके, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है। ओके, चलिए दोस्तों, आपका 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। चलिए, नमस्ते, थैंक यू।